CKD1 से CKD3 के मरीज के बीच में पानी का इंटेक 1.5 से 2 लीटर का हो सकता है, प्रोवाइडेड कोई स्वेलिंग नहीं है और कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं। जनरली ल्यूक वार्म या फिर वार्म यानी कि गुनगुना पानी जो है वो पीना फायदेमंद रहता है। ठंडा पानी जो होता है ऑन द कॉन्ट्ररी वो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। पानी को आराम आराम से पीना है, सिप सिप करके पीना है, गटागट नहीं पीना है। प्रज्ञा, अगर आप दिन में कितनी रोटी खाते हो? 2 से 3 और अगर आप 8 रोटी खा लो तो क्या होगा? किडनीज पे लोड बढ़ाता है। जितनी प्यास लगे उतना पानी पीना है। लिसन टू योर थर्स्ट। सुबह उठ के पानी गुनगुना पी के आप अपना पेट भी साफ कर सकते हो, डाइजेशन भी ठीक कर सकते हो और डिटॉक्स भी कर सकते हो। खाना खाते वक्त पानी जनरली अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर पीने की ज़रूरत लगे तो आप कुछ सिप या कुछ घूंट लेके पी सकते हैं। अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं तो आपके अंदर हमेशा ही ये कन्फ्यूजन रहती होगी कि हमें कितना पानी पीना चाहिए, कितना पानी नहीं पीना चाहिए, पीना भी चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, किस तरीके का पानी पीना चाहिए। और सोशल मीडिया के ज़माने में आज हर इंसान गुरु बन चुका है और वो बता रहा है किडनी पेशेंट को कि उसे किस तरीके से अपनी जीवन शैली जीनी है, और मरीज जो है वो भी उससे फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो एक हेल्थ एक्सपर्ट है या नहीं है। लेकिन नेशनल खबर ऐसा नहीं कर सकता। ये एक न्यूज़ चैनल होने के नाते आप तक सही खबर पहुंचाने की हमेशा कोशिश करता है, और इसी चक्कर में हम आज मौजूद हैं कर्मा आयुर्वेदा में, और मेरे साथ कर्मा आयुर्वेदा के किडनी एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। और आप किस तरीके से पानी पीते हैं? घूट घूट करके कि सिप करके, कैसे? जैसा बताता हूँ वैसे ही पीता हूँ। अच्छा, मैं बताता हूँ जनरली घूट घूट करके पीना है, सिप सिप करके पीना है, गटागट 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 नहीं पीना है। बॉटल खोली और शुरू। बॉटल खोल के और वो जैसे वो क्रिकेट की पिच में दिखाते हैं गटागट, वैसे नहीं पीना है। एंड देन ऑफ कोर्स कि आपको पानी हमेशा बैठ के पीना है, खड़े होके नहीं पीना है। किडनी के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए किस तरीके से पानी पीना ज़रूरी है? क्या सभी के लिए एक जैसा वो पानी पी सकते हैं या अलग अलग होता है? पानी के ये जनरल रूल्स तो सभी के लिए कॉमन है, लेकिन पानी किडनी मरीज के लिए कितना पानी पीना है ये उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है जनरली। सो जनरली द पेशेंट अगर हमारा CKD1 से CKD3 के फेज में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में है, तो उस केस में वहाँ पे हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि उसको डिहाइड्रेशन ना हो, लेकिन साथ साथ हाइड्रेशन मेंटेन रहे, बॉडी के टिश्यूज़ को पानी मिलता रहे और किडनी के फंक्शन को, फिल्ट्रेशन को सपोर्ट भी मिलता रहे, क्योंकि जो गंदगी है वो पानी के थ्रू ही हमारे यूरिन में बाहर जाती है। तो इतना पानी पीना है। जनरली CKD1 से CKD3 के मरीज के बीच में पानी का इंटेक 1.5 से 2 लीटर का हो सकता है, प्रोवाइडेड कोई स्वेलिंग नहीं है और कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। और जो CKD4 और CKD5 के पेशेंट हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है। CKD4 थोड़ी सी हायर स्टेज हो जाती है। यहाँ पे जो पानी का इंटेक होता है वो यूरिन आउटपुट जितना आपको प्रीवियस डे का आया है, पिछले दिन का यूरिन आउटपुट में 500 ml आप प्लस करके लेते हैं। इसमें हर प्रकार के लिक्विड इंक्लूडेड रहते हैं, जिसमें आपका पानी, सूप या जो फल सब्जियां ले रहे हैं वो सब मिला के आपका ये होना चाहिए इंटेक। तो यहाँ पे ये दोनों रूल्स में डिफरेंशिएशन आ जाता है। ओके, सही तरीका भी है कोई इसका, मतलब पानी पीने का? एक तो आपने बताया कि बैठ करके सिप सिप करके पीना चाहिए, लेकिन क्या गर्म ठंडा ऐसा भी कोई रूल है पानी पीने का? जो पानी है वो जनरली ल्यूक वार्म या फिर वार्म यानी कि गुनगुना पानी जो है वो पीना फायदेमंद रहता है, क्योंकि ये आपका गुनगुना पानी जो होता है ये डाइजेशन में हेल्प करता है। जो हम खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने में बेनिफिशियल रहता है। साथ ही साथ ये जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी इम्प्रूव करता है। ये गुनगुना पानी हार्ट को भी सपोर्ट करता है उसके फंक्शन करने में, टॉक्सिन्स को निकालने में हेल्प करता है, इंटेस्टाइन फ्रेंडली होता है। तो गुनगुने पानी के बहुत सारे लाभ हैं। ठंडा पानी जो होता है ऑन द कॉन्ट्ररी वो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और साथ साथ जो होता है वो डाइजेशन को स्लो डाउन करता है, मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करता है। तो
जनरली भी गुनगुना पानी ही प्रेफरेंस देनी है, गुनगुने पानी को। ठंडे पानी को जितना हो सके आपने अवॉइड करना है। पानी को आराम आराम से पीना है, सिप सिप करके पीना है, गटागट नहीं पीना है। पानी को उस तरीके से पीना है जैसे आप गर्म दूध पीते हो। इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और पानी के प्रेफरेंस में गुनगुना पानी बेस्ट हो सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर गुनगुना पानी भी पिया जाए, ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई पी ले, ये कि हमारे इंटेस्टाइन के लिए बहुत बेहतर है, बॉडी वेसल्स के लिए, सेल्स के लिए अच्छा है, तो क्या वो नुकसानदायक हो सकता है? प्रज्ञा, अगर आप दिन में कितनी रोटी खाते हो? 2 से 3 ज़रूर। और अगर आप 8 रोटी खा लो तो क्या होगा? ब्लोटिंग हो जाएगी, इशू, कॉन्स्टिपेशन या कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बहुत से बार जो है ना, लोग कहते हैं कि हमने तो पानी ज़्यादा पी लिया, किसी आर्टिकल में पढ़ लिया पानी पी लो ज़्यादा, तो वो डाइजेस्टिव फायर को नुकसान देता है, किडनीज पे लोड बढ़ाता है। जितनी प्यास लगे उतना पानी पीना है। लिसन टू योर थर्स्ट। अपनी प्यास को आपने समझना है और उसको, किडनी पेशेंट है तो उसको आपने मैनेज भी करके चलना है। मतलब आपको कम पानी पीना है, किडनी पेशेंट है तो रिंस कर सकते हैं आप कभी कभी किडनी पेशेंट्स को हम ये भी सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं कि आप बिल्कुल एक मुंह में लेंगे पानी, उसको राइट लेफ्ट करेंगे, 2 मिनट पानी को मुंह में रखेंगे, फिर आप धीरे धीरे उस पानी को अंदर लीजिए, क्योंकि आपको वो पानी मैनेज करके चलना है, स्पेशली CKD 4th और 5th स्टेज के पेशेंट्स। तो ज़्यादा पानी पीना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। साइमल्टेनियसली बिल्कुल पानी कम करना भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जब आप पानी पीते हो तो वो पानी आप देखते हो कि न्यूट्रल होता है, और जब वो पानी यूरिन के रास्ते निकलता है तो वो एसिडिक होता है। इसका मतलब आपकी शरीर की गंदगी यही पानी लेके यूरिन के रास्ते बाहर निकल रहा है। तो पानी बिल्कुल बंद नहीं करना है, उतना पानी पीना है जितनी प्यास लगे। CKD 4 और 5 स्टेजेस में 500 ml पिछले दिन के यूरिन के आउटपुट से ज़्यादा पीना है। बिल्कुल सही। आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि एक्ट्रेसेस और एक्टर्स को देख के वो बड़ा सा मग खरीद लिया लोगों ने और पूरे दिन वो पानी पीते रहते हैं, पूरे दिन सिप करते रहते हैं पानी को, तो उससे भी इशू बढ़ जाता है, क्योंकि वो पूरे दिन ही पानी पीते जा रहे हैं, 1-1 लीटर पानी घटक भी जाते हैं। इकट्ठे तो नहीं पीना चाहिए पानी 1-1 लीटर। साइमल्टेनियसली पानी पीने का बेस्ट टाइम है गुनगुना पानी हो मॉर्निंग टाइम में। खाली पेट बहुत से लोग पानी पीते हैं, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि एक तो वो बॉवल को सपोर्ट करता है और साथ साथ जो कॉन्स्टिपेशन होती है उसमें भी रिलीफ होता है उससे, और स्टूल यानी कि पेट साफ करने में भी वो बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। तो आप ये इस तरीके से पानी को इकट्ठा नहीं पीना है। अगर आप किसी वो सेलिब्रिटी को देख के वैसे रखते हैं तो भी अपना क्वांटिटी को मॉनिटर करके पिएंगे। ये ना हो कि 4-4, 5-5 लीटर आप पानी पी रहे हैं, 6-6 लीटर पी रहे हैं। जितनी प्यास हो उतना पानी पीजिए। बिल्कुल सही है। खाली पेट पानी पीने का कोई नुकसान भी है? अगर हम वैसे देखें तो किडनी पेशेंट्स के लिए भी, नॉर्मल भी? खाली पेट पानी आप पी सकते हैं। बॉडी में हमारे जो सलाइवा होता है, खाली पेट हम जनरली सुबह के समय होते हैं, वो सलाइवा हमारे बॉडी में इकट्ठा होता है ना, जो सुबह होता है, वो पानी के साथ अंदर चला जाता है। वो बेसिक होता है, पेट में एसिड होता है, तो वो बॉडी के लिए अच्छा होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा उठते ही मैं देखता हूँ 3-3, 4-4 ग्लास पानी पी रहे होते हैं लोग। वो नहीं करना है। इकट्ठा इतना सारा पानी नहीं पीना, किडनी पे लोड बढ़ता है। जनरली व्हाट वी रिकमेंड इट इज़ अराउंड 200 to 250 ml ऑफ वाटर आप एक बारी में लीजिए। आपको ज़्यादा पानी पीना है तो थोड़ा सा रुक के फिर दोबारा ले लीजिए, 5 मिनट बाद ले लीजिए दोबारा, लेकिन एट वन गो इकट्ठा नहीं पीना चाहिए। 3-3, 4-4 ग्लास नहीं पीना चाहिए। सुबह उठ के पानी गुनगुना पी के आप अपना पेट भी साफ कर सकते हो, डाइजेशन भी ठीक कर सकते हो और डिटॉक्स भी कर सकते हो बॉडी को। एक तो खाली पेट की बात हो गई। कुछ लोग खाना खाते वक्त पानी पीते हैं, मतलब वो या तो ड्यूरिंग जो खाना खा रहे हैं उस वक्त पिएंगे, उससे पहले पिएंगे या उसके बाद पीते हैं। तो क्या इसका भी कोई रूल है कि खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए बीच में? खाना खाते वक्त पानी जनरली अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर पीने की ज़रूरत लगे तो आप कुछ सिप या कुछ घूंट लेके पी सकते हैं। खाना खाने के बाद पानी कम से कम आधे घंटे तक आपने अवॉइड करना है, और खाना खाने के आधा घंटा पहले आप पानी पी सकते हो ताकि आप खाना प्रॉपरली, आपको भूख लगे। तो ये कुछ चीज़ें खाने और पानी के बीच में नियम आपने लेके चलने हैं। खाना अटक जाए तो गलत बात है, तो पीना पड़ेगा, लेकिन अगर आप खाने के साथ आपको प्यास लगती है तो आप सिप सिप करके बहुत कम मात्रा में पानी ले सकते हैं, लेकिन खाने के तुरंत बाद पानी आपको नुकसान देगा।
बिल्कुल, तो इस एक गैप देना जरूरी जी। है। पानी का स्रोत भी क्या कोई असर डाल सकता है? स्रोत मतलब कि बोरवेल का पानी है या आरओ का पानी है या नलके का पानी है, तो वो भी क्या किडनी पर कोई असर डाल सकता है? बोरवेल का पानी जो होता है वो उसका टीडीएस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो पानी को अवॉइड करना है। जो टैप वाटर है वो जनरली बैक्टीरिया और जो वायरसेस है उनके लिए ट्रीटेड होता है, लेकिन कई बार क्लोरीन की मात्रा इनमें ज़्यादा हो सकती है, बट इट इज़ बेटर देन द बोरवेल वाटर। आरओ का पानी में जो टीडीएस है वो कंट्रोल होता है और वो लगभग 50 से 150 के बीच में होना चाहिए पानी का टीडीएस। वो जनरली उसमें आरओ के वाटर में कंट्रोल रहता है, लेकिन कई बार इसमें एक्स्ट्रा जो यूजफुल मिनरल्स होते हैं वो भी निकल जाते हैं। बट अगर कुछ अवेलेबल नहीं है तो आरओ का पानी इन तीनों सोर्सेज में बेटर है। बेस्ट क्या है? नेचुरल वाटर, माउंटेन वाटर, स्प्रिंग वाटर। उसका टीडीएस भी कंट्रोल है, वो फुल ऑफ मिनरल्स भी होता है, वो बेस्ट वाटर है। टीडीएस का ध्यान में रखते हुए आप जो है पानी पी सकते हैं। आरओ का पानी किडनी के लिए जनरली सेफ है। जो ये बॉटल पैकेज वाटर आता है इसके अंदर माइक्रोप्लास्टिक होने के चांसेस होते हैं, तो ये पानी भी इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए। जितना हो सके, जहाँ तक हो सके आप उसको प्लास्टिक की बॉटल में पानी को अवॉइड करना। ओके, मतलब या तो कॉपर में पी सकते हैं या फिर अदर ग्लासेस आते हैं उसमें पिया जा सकता है, राइट? हाँ, वो प्लास्टिक की बॉटल में क्या होता है कि वो कंपनी ने भरी बॉटल और उसके बाद वो अब हमारे पास आई 15 दिन, 4 दिन, 6 दिन, जितना भी समय लग रहा है तब तक वो 10 जगह से होते हुए धूप में आई, वो उसके बाद कई दिनों तक वो पड़ी रहती है। छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक उस पानी में घुल जाते हैं और वो हमारे पानी के साथ हमारे शरीर में चले जाते हैं। तो अगर हो सके तो इन बॉटल्स को अवॉइड करके आप नेचुरल तरीके से ग्लास में ले लो, स्टील के ग्लास में ले लो या और किसी फॉर्म में ले लो, कॉपर के ग्लास में रात को रख के सो जाओ और सुबह पी लो पानी। वो भी अच्छा है, लेकिन वो आप रात को तो कर सकते हो। जनरली आप यू कैन ट्राई, आप स्टील के ग्लास या स्टील के जो है वो ड्यूरेबल है, आप कैरी भी कर सकते हो, बॉटल भी ले जा सकते हो। बिल्कुल सही है। बस आखिरी मेरा और सवाल है आपसे सर कि क्या गर्मियों में जितना अमाउंट ऑफ कोई भी पानी पी रहा है, सर्दियों में भी उतना ही पीना चाहिए? गर्मियों में पानी जो है वो फ्लूइड लॉस होता है और साथ में पसीने ज़्यादा आते हैं, तो गर्मियों की क्वांटिटी सर्दियों की पानी से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और जो लगभग एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए पानी है वो 2.5 से 3 लीटर गर्मियों के लिए है और 2 से 2.5 लीटर सर्दियों के लिए है। और अगर किडनी पेशेंट की बात करें तो वहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला है, वहाँ पे हमें बेस लाइन लेके चलनी है हमेशा यूरिन आउटपुट की। यूरिन आउटपुट को 500 ml इंक्रीज करके आप पानी की मात्रा उसमें निर्धारित कर सकते हैं। ओके, ये लाइन आपने, ये फॉर्मूला किडनी पेशेंट्स ने सदा याद रखना है और इसी हिसाब से ही पानी पीना है। ठीक है, मतलब यूरिन आउटपुट के हिसाब से आपको पानी का प्रीवियस डे यूरिन आउटपुट में 500 ml आप पानी को ऐड करेंगे और अगले दिन उतना पानी पिएंगे। ओके, मतलब एक लिमिटेड उसमें ही रहना है, राइट? बिकॉज वहाँ पे कंट्रोल करना जरूरी है। CKD 3 और 4 में, स्पेशली 4 और 5 में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में जनरली वाटर की क्वांटिटी 1 लीटर से 2 लीटर डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज। अगर स्वेलिंग नहीं है या फिर हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तो वो हम डिस्कस करें। थैंक यू सो मच सर। और कोई मैसेज आप देना चाहेंगे तमाम हमारे जो व्यूअर्स हैं उन सभी के लिए? मैसेज ये है कि पानी को मिस इंटरप्रेट बहुत ज़्यादा किया जाता है कि पानी खूब पी लो, बॉडी ठीक रहेगी। पानी उतना पीना है जितनी आपको प्यास लगे, आपको अपनी बॉडी की सुननी है। पानी आपको बॉडी बताती है हर चीज़। जब प्यास लग रही है, होंठ सूख रहे हैं, गला सूख रहा है, पानी पीने का टाइम है। बिल्कुल सही। और ज़बरदस्ती पानी भी नहीं पीना है। अपनी बॉडी पे अननेसेसरी लोड नहीं डालना है। हैवी काम करते हो, एथलीटिक हो, पसीने आ रहे हैं तो पानी ज़रूर पीना है। डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए बॉडी में। हाइड्रेशन भी मेंटेन होना चाहिए सेल्स में, लेकिन ओवर हाइड्रेशन भी नहीं होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, बॉडी की सुनेंगे कंफ्यूज नहीं होंगे। बॉडी बताएगी, प्यास जितनी लगे उतना पानी पीजिए। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू। और आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो वो हमसे पूछिए और नेशनल खबर के साथ ही जुड़े रहिए।